हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे कैलकुलस चैप्टर 3 स्पेशल फॉर जीजे यूनिवर्सिटी। जी हाँ, आप बच्चों के रिक्वेस्ट पे आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म अकॉर्डिंग टू एनईपी 2026। जी हाँ, वैसे ही चैप्टर हम पहले कर चुके 4 साल पहले, ठीक है। बट वो अपने पास एनईपी के अकॉर्डिंग नहीं था। अब बात करेंगे एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस की, ठीक है। तो अपना थर्ड चैप्टर है कैलकुलस के अंदर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। जी हाँ, देखो आपने अभी तक लिमिट को सोल्व करना सीखा है, ठीक है। लिमिट की फॉर्म आपने इस टाइप से, कोई लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए अपॉन, यानी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास लिमिट, तो इसको क्या करते हो आप, सेपरेट करते हो। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। इस प्रकार से इसको सेपरेट करते हो, ठीक है। फिर इसको सोल्व करते हो। इसको सोल्व करने का अपने पास रूल क्या है कि जो अपने पास लिमिट नीचे दे रखी है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू सी, ठीक है जी। और ये लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। ये एग्जिस्ट करने चाहिए और नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तब हम इसको सोल्व करते थे, राइट। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 5x अपॉन कोस एक्स, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 5x लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करते हैं साइन जीरो, इसकी वैल्यू मेरे पास होती है जीरो के इक्वल, कोस जीरो मेरे पास होता है 1 के इक्वल, तो नीचे मेरे पास कैसे आ गया, नॉन जीरो आ गया और एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर अपने पास क्या जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपने सोल्व की थी, ठीक है। और एक प्रॉब्लम अपने पास कुछ ऐसी भी है, लाइक लिमिट अपने पास एक्स टेंड्स टू टू है एक्स स्क्र माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, जो अपने पास ऊपर की लिमिट में अगर निकालना चाहूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, मैं इसको एफ एक्स चूज कर रहा हूँ, इसको जी एक्स चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस का फोर, ये वैल्यू मेरे पास क्या आती है, जीरो आती है। टू का स्क्र फोर, फोर माइनस फोर जीरो होता है। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पुट करता हूँ मैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स माइनस टू, ये भी मेरे पास क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर फैक्टर कॉमन, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स माइनस टू। अब इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स प्लस टू, यहाँ टू पुट करता हूँ मैं, मेरे पास क्या आता है, फोर आता है, ठीक है। इस प्रकार की लिमिट को हम सोल्व कर लेते हैं, राइट। अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जब मैं लिमिट पुट करूंगा इसके अंदर ऊपर, तो मेरे पास जीरो माइनस का जीरो, जीरो बनेगा, ठीक है। यहाँ पुट करता हूँ जीरो, तो मेरे पास क्या बनता है, जीरो बनता है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेंजेंट एक्स, ये भी मेरे पास क्या बनता है, जीरो। तो ये मेरे पास फॉर्म कैसी बन गई, ये तो मेरे पास जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई, ठीक है। अब मेरे पास नीचे भी जीरो आ गया, ऊपर भी मेरे पास जीरो आ गया, ठीक है। ये तो अपने पास कैसे हो गया, अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड हो गया तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। जो फॉर्म अपने पास कैसे अनडिफाइंड फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, राइट। तो चलिए अब इनडिटरमिनेट फॉर्म की डेफिनेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। अपने पास डेफिनेशन क्या है इंडिटरमिनेट फॉर्म की, देखो, इफ ए फंक्शन इन्वॉल्व्स, if a function involves the independent variable, the independent variable in such a manner that that for a certain assigned value
ऑफ दैट वेरिएबल इट्स वैल्यू इज अनडिफाइंड। ठीक है, देन सच ए फंक्शन इट्स सेड टू बी indeterminate फॉर्म। ठीक है, अपने पास कोई फंक्शन है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे अपने पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये देखो, इसके अंदर ये एक्स ये कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो फंक्शन के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन सच ए मैनर, किस प्रकार से कि इसको कोई एक वैल्यू साइन की गई है। ठीक है, वैल्यू साइन की गई मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है, जो अपने पास ये वैल्यू साइन की गई है यहाँ पे 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ दैट ऑफ द वेरिएबल इट्स वैल्यू इज अनडिफाइंड। ठीक है, इट्स वैल्यू इज अनडिफाइंड। अगर उसकी जो वैल्यू है, किसकी, फंक्शन की वैल्यू कैसे हो जाए मेरे पास, वो एक्स की वैल्यू साइन करने के बाद अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो अपने पास कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। ठीक है, द फॉलोइंग फॉर्म्स विच आर अनडिफाइंड आर कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। अपने पास 7 टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। एक तो अपने पास है 0 बाई 0 फॉर्म। ठीक है, दूसरे अपने पास है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। थर्ड अपने पास है 0 इंटू इन्फिनिटी। और फोर्थ अपने पास है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और फोर्थ अपने पास है इन्फिनिटी की पावर 0, फिफ्थ सॉरी। फिर अपने पास सिक्स है 0 की पावर 0। ठीक है जी, 0 की पावर 0। और लास्ट अपने पास है 1 की पावर इन्फिनिटी। टोटल अपने पास 7 टाइप्स की इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है। ठीक है, 7 टाइप्स अपने पास है। अब इन टाइप्स में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इन टाइप को सोल्व करने के लिए अपने पास एक रूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। ठीक है, यानी कहेंगे कि वो रूल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो ऐसे ही इंडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व करने के लिए अपने पास एल हॉस्पिटल रूल का बहुत बड़ा योग। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल की। वो रूल क्या कहता है, ठीक है, वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। ठीक है, अपने पास देखो, जो ये अपने पास दो फॉर्म है। ठीक है, 0 बाई 0 फॉर्म एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। इन फॉर्म्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब क्या है, जो अदर फॉर्म है उन फॉर्म्स को हम इन्हीं फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, किसी एक फॉर्म के अंदर। ठीक है, कन्वर्ट करके तब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। राइट, हम क्या करेंगे, जो अदर फॉर्म अपने पास है उन फॉर्म्स को इन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके अपने क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। और इन दोनों फॉर्म के लिए अपने पास एल हॉस्पिटल रूल अप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखो, बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल की कि वो अपने पास क्या कहते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल फॉर इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाई 0। 0 बाई 0 फॉर्म को सोल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ये रूल क्या कहता है, ये कहता है इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू जी ऑफ ए। ठीक है, देन उसके बाद अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ डैश एक्स
अपॉन जी डैश एक्स। ठीक है, ये अपने पास है एलोपेट रूल। मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि आपके पास दो फंक्शन, एक एफ एक्स फंक्शन है, एक जी एक्स फंक्शन है, और दोनों फंक्शन कैसे प्यारे बच्चों, वे डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यानी उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, उन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता हो। ठीक है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, किस पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ए पॉइंट मान लिया यहाँ पे, सी पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया हमने ए, उस ए पॉइंट पे ये फंक्शन दोनों कैसे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। एंड जब ये वैल्यू पुट करते हैं हम एक्स इज इक्वल टू फंक्शन के अंदर यहाँ पे, तो वेल आंसर अपने पास जीरो आता है। जी एक्स के अंदर पुट करता हूँ एक्स के प्लेस पे जीरो, एक्स के प्लेस पे ए, तो आंसर मेरे पास जीरो आता है। ठीक है, मतलब मेरे पास एफ ऑफ ए भी जीरो होता है, जी ऑफ ए भी जीरो होता है। उस केस में लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो हो जाती है लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। मतलब क्या है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से करना है, और डेनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव हमें अलग से करना है। ठीक है, ये कहता है अपने पास एलोपेट रूल। ठीक है, चलिए अब इसके वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, हमें तो क्वेश्चंस को सोल्व करना, प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, तो उसके लिए इसका वर्किंग रूल होना चाहिए ना, कि काम कैसे करना है इससे। ठीक है, देखो, आपके पास इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x इज अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड है, एंड इज ऑफ द फॉर्म जीरो बाई जीरो। ठीक है, देन फंक्शन अनडिफाइंड है ये। ठीक है, और फॉर्म अपने पास आती है जीरो बाई जीरो फॉर्म। देन वी अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉलोइंग प्रोसीजर की बात करते हैं, जिसके अंदर अपना फर्स्ट पॉइंट कहता है डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर दैट इज एफ ऑफ एक्स, एंड डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स सेपरेटली। ठीक है, उनको अलग अलग से हम सेपरेट करेंगे, एंड अप्लाई एलोपेटल रूल। मतलब सेपरेट करके उसको फिर हम ऐसे लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ठीक है, जी एक्स सेपरेटली एंड अप्लाई एलोपेटल रूल, सो दैट अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ठीक है, अब यहां से अपने पास दो केसेस बने थे। ठीक है, नाउ टू केसेस अराइज। ठीक है, यहाँ पे अपने पास दो केस बनेंगे। केस वन, केस वन कहता है कि जो लिमिट है एक्स टेंस टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इज नॉट ऑफ द फॉर्म जीरो बाई जीरो। ठीक है, ये कहता है कि अपने पास जो डेरिवेटिव निकाला है इसके अंदर लिमिट पुट करता हूँ मैं एक्स टेंस टू और उसके जो फॉर्म आते हैं वो जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं आती है। ठीक है, कोई और फॉर्म आती है, तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ से एक्स लिमिट पुट करने के बाद अपने पास कोई वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी वही अपने पास आंसर हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन लिमिट। तो गिवन लिमिट की अपने पास हो जाएगी रिक्वायर्ड लिमिट। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जब अपने पास फॉर्म कैसी बन जाए, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाए। ठीक है, केस सेकंड अपने पास की लिमिट एक्स टेंस टू
एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इज ऑफ द फॉर्म 0/0। ठीक है। अगर अपने पास ये फॉर्म बन जाती है तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? इन दिस केस अगेन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर सेपरेटली एंड अप्लाई एल हॉपिटल रूल सो दैट जो अपने पास लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स जी एक्स वो किसके इक्वल थी? वो अपने पास इक्वल थी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। अब वो अपने पास किसके इक्वल हो जाएगी? वो हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से फर्दर अपने पास दो केस बनेंगे। या तो अपने पास वो 0/0 फॉर्म का नहीं होगा या फिर वो 0/0 फॉर्म का होगा। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म का नहीं होगा तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, अगर वो फिर 0/0 फॉर्म का बन गया तो हम क्या करेंगे? अगेन हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, वी रिपीट द अबोव प्रोसीजर until limit x tends to a fnx upon gnx is not of the form। मतलब यहाँ पे किसका एन टाइम डेरिवेटिव एन टाइम डेरिवेटिव करते जाएंगे जब तक अपने पास ये फॉर्म 0/0 फॉर्म। वी रिपीट द अबोव प्रोसीजर until limit x tends to a fnx upon gnx इज नॉट ऑफ द फॉर्म 0/0। जब तक ये इस फॉर्म से गायब नहीं होता तब तक हम इसका डेरिवेटिव करते रहेंगे। ठीक है, एंड देन डेरिवेटिव करते रहेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? जो लिमिट x टेंस टू a है एफ एक्स अपॉन जी एक्स वो अपने पास क्या बन जाएगी? लिमिट x टेंस टू a एफ एन एक्स अपॉन जी एन एक्स। ठीक है, और यहां से ये अपने पास क्या बन जाती है? इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू बन जाती है, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन लिमिट। ठीक है, तो ये अपने पास बन जाएगी इसकी रिक्वायर्ड लिमिट। ठीक है, एक तो अपने पास मेथड ये हो क्वेश्चन को सोल्व कर। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म है, इसको सोल्व करने का अपने पास एक मेथड और भी है जिसको हम सीरीज की सहायता से सोल्व कर सकते हैं, एक्सपेंशन की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सीरीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं उन सीरीज को लिख देता हूँ, आप वो सीरीज लर्न कर लीजिए। ठीक है, आपके चैप्टर में मिल जाएंगे किसी चैप्टर में। ठीक है, जब टेलर सीरीज पढ़ते हैं, टेलर थ्योरम, मैक्लेलन सीरीज पढ़ते हैं, तो वहां पे ये चीजें मिल जाती है, वहां पे हम प्रूफ भी सीख लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्या कर लेते हो, इनको याद कर लेते हैं। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इवेल्युएशन ऑफ द लिमिट बाय द मेथड ऑफ नॉन सीरीज। ठीक है, जिन सीरीज का हमें पता है उनकी सहायता से हम इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो अपने पास फर्स्ट सीरीज है ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 + x log a प्लस x² / 2 फैक्टोरियल log a का स्क्वायर प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल log a की क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास चलता जाएगा। ठीक है, दूसरी सीरीज मेरे पास है e की पावर x की, मतलब क्या, जो ए है ना, इस ए के प्लेस पे e को पुट कर दो। ठीक है, इस सीरीज के अंदर ए के प्लेस पे e को रिप्लेस कर दो तो मेरे पास क्या बनते हैं? यहाँ से 1 + x, यहाँ पुट करता हूँ लोग और e एक दूसरे के एंटी होते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सेम यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी? 1 बनेगी। सेम वैल्यू मेरे पास 1 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से बचता क्या है? x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴ / 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से अपने पास चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड अपने पास
log 1 + x। ये सीरीज अपने पास है log 1 + x, तो इसकी होती है x माइनस का x² / 2 प्लस x³ / 3 माइनस x⁴ प्लस x⁵ माइनस डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है जी। और ये वैलिड कब है? ये वैलिड जब है जब मॉडुलस x मेरे पास क्या होना चाहिए, << 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये मोड x कैसे होनी चाहिए, वैल्यू इसकी << 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, << 1। तभी ये सीरीज वैलिड रहेगी। ठीक है, ये अपने पास है 1 + x के लिए। यहाँ पे x है तो x की सीरीज स्टार्ट कर दो और यहाँ से साइन लगा दो अल्टरनेट। और ध्यान रखना यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे पास लोग 1 - x की सीरीज है। 1 - x की सीरीज है तो यहाँ पे जो x था इस x को रिप्लेस कर देंगे -x के साथ, तो अपने पास सीरीज बन जाएगी। यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ -x, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा। यहाँ पुट करता हूँ, ये तो इवन पावर है, नेगेटिव बाहर है यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। तो ओवरऑल कहने का वे ये है कि यहाँ से नेगेटिव साइन अपने पास बाहर आ जाता है और सभी की सभी टर्म क्या बन जाती है, पॉजिटिव। x + x² / 2 प्लस x³ / 3 प्लस x⁴ प्लस x⁵ प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से अपने पास चलता जाएगा। वो सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी, जो मॉडुलस x होगा वो << 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर अपने पास फिफ्थ सीरीज है साइन एक्स की। साइन एक्स में चलती है ओड पावर्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ रहे थे तो उसके अंदर आपने सीरीज पढ़े थे वहाँ। ठीक है, तो साइन एक्स अपने पास x माइनस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ फैक्टोरियल माइनस x⁴ फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से अपने पास चलता जाएगा। अल्टरनेट साइन यहाँ पे चलेगा। ठीक है, फिर अपने पास इसी प्रकार से कोस एक्स की सीरीज। ठीक है, कोस एक्स की सीरीज में चलती है इवन पावर। तो फर्स्ट अपने पास x⁴ 0/0 फैक्टर, तो x⁴ 0 1 होता है, जीरो फैक्टोरियल वैल्यू मेरे पास 1 होती है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, माइनस का x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ फैक्टोरियल माइनस x⁴ 6/6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से अपने पास चलता जाएगा। ठीक है, सेवंथ अपने पास है टेंजेंट एक्स की सीरीज। टेन एक्स की सीरीज अपने पास है x प्लस x³ / 5 प्लस 2/15 x⁵ प्लस डॉट डॉट डॉट, चलता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार मेरे पास नेक्स्ट साइन हाइपरबोलिक। अब देखो यहाँ पे जो साइन एक्स की सीरीज है उसके अंदर साइन अपने पास अल्टरनेट, लेकिन जो हाइपरबोलिक होगा उसके अंदर सभी साइन कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, x³ प्लस x⁵ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से अपने पास चलते रहेंगे। सेम अपने पास कोस हाइपरबोलिक एक्स है, इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, सभी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। 1 + x⁵ 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ फैक्टोरियल प्लस x⁴ 6/6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, अप टू चलते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है 1 + x कंप्लीट की पावर है, तो ये अपने पास लगेगा यहाँ से बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे ओपन कर देंगे तो अपने पास आता है 1 + nx प्लस n × n-1/2 x² प्लस n × n-1 × n-2 x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास चलता जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपने पास कुछ सीरीज है और अपने पास एल ऑपरेटर रूल है। ठीक है, इनकी सहायता से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो स्टार्ट होती है अपनी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है इवेलुएट द फॉलोइंग। हमें इवेलुएट करना है, तो फर्स्ट पार्ट अपने पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस e⁻x माइनस 2 log 1 + x अपॉन x sin x। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास है, इसको करते हैं सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करते हैं सोल्व इसको। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस e⁻x माइनस 2 log 1 + x अपॉन में x sin x। अब देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ इसकी। तो देखो यहाँ पुट करता हूँ e⁻0 1 होता है, यहाँ पुट करता हूँ 1 होता है, यहाँ पुट करता हूँ -2, और यहाँ से मेरे पास क्या आता है, यहाँ 0 पुट करता हूँ तो log 1 बनता है, और log 1 पहले 0 होती है, तो मेरे पास 0 बन जाता है अपॉन में 0, तो मेरे पास यहाँ से 0.0 फॉर्म बन गई। ठीक है जी, तो 0.0 फॉर्म बन गई है, तो यहाँ से हम सोल्व कैसे करेंगे इसको, इसको लिख देंगे 0/0 फॉर्म। ठीक है,
ये अपने पास बन गया यहाँ से। राइट, इसको सोल्व करने के लिए पहले तो देखो एलोपेट रूल आप लगाओगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे अपने पास एक साइन एक्स दिख रहा है, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पे नीचे क्या दिख जाए, साइन एक्स दिख जाए या टेंजेंट एक्स दिख जाए, ठीक है, इन दो में से कोई दिख जाए आपको, ठीक है, तो क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होती है, साइन एक्स अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होती है तो टेंजेंट एक्स अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, या एक्स अपॉन कर दो साइन एक्स, तब भी वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल ही आएगी बस। ठीक है, या एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 1 के इक्वल ही आती है। ठीक है, क्योंकि इसको हम 1 अपॉन करके लिख सकते हैं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, ये अपने पास हो गया यहाँ से। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। तो मेरे पास इसको मैं क्या ले सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स चला जाएगा ऊपर, साइन एक्स मेरे पास आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू। ठीक है, तब भी मेरे पास क्या आता है, 1 की इक्वल आता है। राइट, तो मैं यहाँ से इन फॉर्म को बनाने की कोशिश करता हूँ पहले तो, फिर अपना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, नीचे क्या हो, साइन एक्स हो कोस एक्स हो। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। एंगल सेम बनाना है, यहाँ सेम नहीं है तो एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो फिर मुझे एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि नीचे एक्स स्क्वायर बने। ठीक है, ये मेरे पास है। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए चलिए करते हैं क्वेश्चन को सिंपली, थोड़ा सा बनाते हैं फॉर्म। देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स माइनस टू लोग 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स है। तो इस पे लिमिट लगाता हूँ मैं अलग से, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, नीचे मेरे पास है साइन एक्स। अब मुझे यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से डिवाइड यहाँ करता हूँ तो मेरे पास बन जाती है पावर एक्स की पावर 2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। मैंने क्या किया, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड। ठीक है, ये यहीं पे कर लो, एक्स यहाँ पे डिवाइड एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो मेरे पास नीचे बनता है एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास अलग हो गया। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स माइनस टू लोग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके लिए मेरे पास होती है 1 के इक्वल, लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1, इसके लिए 1 होती है। ये स्टिल अपने पास अभी भी क्या है, 0/0 फॉर्म है। पुट कर लो यहाँ पे, जीरो पे बनता है, नीचे जीरो बनता है। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे यहाँ पे एलोपेट। ठीक है, बाई एलोपेट। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका डेरिवेटिव करता है न्यूमरेटर का, e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स डेरिवेटिव करता हूँ तो e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स डेरिवेटिव माइनस का 1 होता है, तो माइनस ये था, ये बन जाएगा प्लस 1। माइनस का 2, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और नीचे मेरे पास है 2x, एक्स का डेरिवेटिव 2x मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ पे। हाँ जी, अब यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ। देखो, जीरो, ए की पावर जीरो 1 होता है, प्लस ए की पावर जीरो 1 होता है, तो मेरे पास यहाँ से आ गया 2। राइट, यहाँ पुट करता हूँ मैं जीरो, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनता है, माइनस का 2। यहाँ पुट करता हूँ जीरो, तो मेरे पास क्या बनता है, जीरो, तो अगेन मेरे पास क्या आ गया, 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म मेरे पास बन चुका है। राइट, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन अप्लाई करना पड़ेगा, अगेन अप्लाई एलोपेटर। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स, ये बनता है माइनस ए की पावर माइनस एक्स माइनस का 2, इसका डेरिवेटिव मेरे पास होता है माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे मेरे पास आता है। राइट, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिमिट को पुट कर देता हूँ। ठीक है, देखो जो 1/2 है इसको कर देता हूँ बाहर, 1/2 लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से मेरे पास माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे हम तो आंसर अपने पास यहाँ से क्या आएगा, 1/2 तो बाहर है। ठीक है, यहाँ पुट करता हूँ ए की पावर जीरो 1, यहाँ पुट करता हूँ ए की पावर जीरो 1, 1 माइनस 1 जीरो, लीजिए 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ पुट करता हूँ जीरो तो 2/1 मेरे पास 2 आता है, तो यहाँ से मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। ठीक है,
ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अब देखो, जो अपना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए दूसरे मेथड से सोल्व करता है इसको, बाई सीरीज एक्सपेंशन की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे और, ठीक है, अदर मेथड अपने पास। ठीक है, तो अदर मेथड अपने पास सोल्व करने का, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स माइनस का टू लोग वन प्लस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये अपने पास है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसकी सीरीज एक्सपेंशन ओपन कर देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स की सीरीज अपने पास क्या थी, देखो, ए की पावर एक्स की सीरीज अपने पास है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टू बाई थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, इस टाइप से, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस का डॉट 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 चलता जाएगा। लीजिए, माइनस ए की पावर माइनस एक्स है। अब इसकी सीरीज कैसे ओपन करेंगे, इसकी सीरीज के लिए जो एक्स है उसको रिप्लेस करना है मुझे माइनस एक्स के साथ। ठीक है, तो माइनस एक्स का रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, जो और पावर होंगी वहां पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल माइनस का डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास ये माइनस का टू टाइम लोग वन प्लस एक्स, तो सीरीज स्टार्ट कहाँ से होगी इसकी, एक्स से स्टार्ट होगी, वो चलेगा अल्टरनेट साइन। एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव माइनस का डॉट 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 चल जाएगा। ठीक है, नीचे अपने पास है एक्स साइन, तो नीचे भी मैं सीरीज ओपन कर देता हूँ एक्स साइन एक्स की सीरीज मेरे पास है एक्स की पावर वन बाई वन फैक्टर माइनस एक्स की पावर थ्री बाई थ्री फैक्टर प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल प्लस का डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास चलता जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट एक्सपेंशन को ओपन किया। ठीक है जी, जस्ट मैंने एक्सपेंशन को ओपन किया। अब देखो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, देखो, वन है, ये माइनस है, और वन, तो यहाँ से वन कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, मतलब क्या है, जो अपने पास ब्रैकेट के अंदर सेम साइन वाले टर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार देखो, प्लस एक्स है, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टू टाइम हो जाएगा ये। ठीक है, और नेक्स्ट एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इवन पावर वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओड पावर वाले मेरे पास बचेंगे। ठीक है, और वन से वन मेरे पास कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, एक एक्स यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे, तो टू टाइम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, टू कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास आता है एक्स, फिर आता है प्लस एक्स की बाई थ्री फैक्टर, फिर आता है प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टर प्लस का डॉट डॉट। ठीक है, फिर यहां से बात कर, माइनस का टू टाइम ये एज इट इज एक्स माइनस एक्स के बाई टू प्लस एक्स के बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव माइनस का डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, नीचे मेरे पास एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स की बाई थ्री फैक्टर प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल प्लस का डॉट 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 ये चलता जाए। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, टू की मल्टीप्लाई में यहाँ करता हूँ मेरे पास टू एक्स आएगा, टू की मल्टीप्लाई में यहाँ करता हूँ मेरे पास माइनस का टू एक्स आएगा, तो प्लस का टू एक्स माइनस का टू एक्स मेरे पास हो जाएगा कैंसिल आउट। हाँ जी, ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, प्लस का टू और माइनस का। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास बचता है क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टू टाइम एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। सेम यहाँ से माइनस का टू टाइम, अब फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो बस, बाकी अपने पास सेम रहेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस का डॉट डॉट। ठीक है, और नीचे अपने पास है एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल प्लस का डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूं इसके अंदर, तो मेरे पास ऊपर सारी टर्म जीरो बन जाएगी, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये तो मेरे पास जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए जो जीरो फैक्टर बना रहे उसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास एक्स है, तो यहाँ से मैं अगर एक्स कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास एक्स के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक्स हो जाएगा बाहर,
सेम यहाँ से मैं एक्स की छोटी पावर यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन निकाल दूँ कंप्लीट को। तो मेरे पास क्या बनता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर मेरे पास क्या बनता है यहाँ से 2 टाइम एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचता है एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचता है मेरे पास एक्स की पावर 3 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस पावर 2 कॉमन निकल जाएगी तो बचेगा एक्स की पावर 5 अपॉन में 7 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। सेम यहाँ से माइनस का 2 टाइम, मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालना है, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 1/2 प्लस एक्स अपॉन में 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, इसी प्रकार नीचे मेरे पास यहाँ पे एक्स बाहर निकाल दो, इसके अंदर से एक एक्स ऑलरेडी बैठा हुआ है, क्या जगह एक्स स्क्वायर, अंदर से क्या बचता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस का डॉट 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 ये चलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास बचता क्या है, जो इसके बाद बच गया उसके अंदर क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ लिमिट पुट करता हूँ, एक्स बैठा हुआ जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये वाली ब्रैकेट मेरे पास कंप्लीट जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस का 2 है, माइनस का 1/2 बचेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो यहाँ से बचता -2 इंटू माइनस का 1/2। ठीक है, नीचे मेरे पास यहाँ पे 1 बचेगा, बाकी सारी टर्म मेरे पास क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से बचता है मेरे पास -2, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, 0 -2 -1/2 प्लस जीरो। ठीक है, ये सारे जीरो मेरे पास है यहाँ पे, और अपोन में मेरे पास क्या बनता है 1 -0, ये सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट को हटा के, आपको समझ में आ गया, मैं लिख देता हूँ -2 -1/2 अपॉन में 1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1/2, तो मेरे पास आता है यहाँ से आंसर 1 के इक्वल। ठीक है, देखो जो अपना ये मेथड था फर्स्ट वाला, इससे भी आंसर अपने पास क्या आया था 1 के इक्वल आया था। ठीक है, जो सेकंड मेथड मेरे पास और वाला, इसी आंसर मेरे पास क्या आ गया 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास है क्वेश्चन, करते हैं इसको भी। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ जीरो पुट करता हूँ मैं, कोस जीरो मेरे पास होता है 1, तो 1 -1 जीरो अपॉन में एक्स के लिए जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बनता है जीरो, तो 0/0, 0/0 फॉर्म आ गई है। तो अब यहाँ से देखो मेरे पास कौन बैठा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है। मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के बजाय पहले साइन एक्स स्क्वायर को डाले, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ से एक्स की पावर 4। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस का कोस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर, और इसके लिए मेरे पास हो जाती है 1 के। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू, ठीक है एंगल सेम है तो वैल्यू मेरे पास क्या देगी 1 के इक्वल आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास ये बन गया, और ये अपने पास अभी भी क्या है 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म है तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एलोपेट्री। ठीक है, नाउ अप्लाई एलोपेट्री, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कोस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव ऑलरेडी ये बन जाएगा पॉजिटिव साइन एक्स के, फिर एक्स का डेरिवेटिव होता है इंटू में 2x अपॉन में एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x के। ठीक है, तो मेरे पास एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स के अपॉन में मेरे पास आता है 2x। ठीक है, अभी भी मेरे पास क्या है 0/0 फॉर्म है। ठीक है,
आप चाहो तो यहाँ पे इसको अगेन एलोपेट रूल अप्लाई कर दो, अदरवाइज देखो यहाँ से अपना काम कितना आसान हो जाएगा। जो ये वाली लिमिट है, ये वाला फॉर्मूला क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 कर देता हूँ बाहर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास 1/2 इंटू में 1, दैट इज आंसर 1/2 के इक्वल। ठीक है, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा नहीं सोच पा रहे हो क्या करो, इसका अगेन डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, अगेन अप्लाई कर दो एलोपेट, फिर 0/0 फॉर्म बनेगा, फिर अगेन डेरिवेटिव कर दो इसका, फिर अप्लाई कर दो एलोपेट रूल, आपका काम हो जाएगा इससे। ठीक है, एक तो अपने पास ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे मेथड की भी। ठीक है, अपने पास और वाला मेथड। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सोल्व करवा रहा हूँ। राइट, अब यहाँ पे मैं इनकी यूज करने वाला हूँ सीरीज एक्सपेंशन। देखो उसकी हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी सीरीज एक्सपेंशन को ओपन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो क्या बनेगी मेरे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस की सीरीज मेरे पास क्या थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब एक्स की जगह मेरे पास कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टर प्लस मेरे पास था एक्स की पावर 4, मतलब एक्स2 की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टर माइनस डॉट 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 मेरे पास चलता जाएगा आगे। ठीक है, इसी प्रकार नीचे मेरे पास है एक्स2, और साइन सीरीज मेरे पास थी एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, तो एक्स की जगह मेरे पास कौन है, एक्स2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 फैक्टर माइनस एक्स की पावर 3, दैट इज एक्स2 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टर प्लस एक्स2 की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टर माइनस डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास चलता जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखो, यहाँ पे 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पास यहाँ से, इस -1 को बाहर रख देता हूँ मैं। ठीक है, अंदर मेरे पास ये टर्म बच जाएगी जो भी लिखी हुई है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, माइनस बाहर है, माइनस का x² 2, दैट इज एक्स की पावर 4 अपॉन 2 फैक्टर, 2 4 जा 8 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन में 4 फैक्टर माइनस डॉट 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 मेरे पास चलता जाएगा। ठीक है, नीचे मेरे पास x², नीचे x² माइनस एक्स की पावर 2 3 जा 6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस 2 5 जा 10 एक्स की पावर 10 अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ यहाँ पे, ऊपर मेरे पास 0 बनता है, नीचे मेरे पास 0 बनता है, ये मेरे पास 0/0 फॉर्म है, स्टिल अपने पास क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हमें तो इसको सोल्व करना है। तो क्या करते हैं, ऊपर से एक्स की पावर 4 को कॉमन निकाल देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस बार है, तो यहाँ से क्या बचता है, माइनस के 1/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 कॉमन निकलेगा, तो एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट चलता जाएगा। सिर्फ नीचे मेरे पास एक्स को ऑलरेडी है, एक्स को यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो हो जाएगा एक्स की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो एक्स की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टर प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 5 फैक्टर माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनल क्या बचता है अपने पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस माइनस के 1/2 फैक्टर प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टर माइनस का चलता है, नीचे अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर 4/3 फैक्टर प्लस एक्स की पावर 8/5 फैक्टर माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, इसके लिमिट पुट कर दूँ। ठीक है, चलिए लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ से अपने पास माइनस है, राइट, अंदर बचता है -k1/2 फैक्टोरियल, ये अपने पास सारा टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, नीचे मेरे पास क्या बनता है, 1 बनता है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, अगर सारे टर्म जीरो हो जाएंगे क्योंकि सभी के पास कौन है, एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में 1/2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो यहाँ से आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1/2 के इक्वल। ठीक है जी, देख लो यहाँ पे, यहाँ से आंसर अपने पास क्या था, 1/2 आया था, और सीरीज एक्सपेंशन से आंसर अपने पास क्या आ गया, 1/2 के इक्वल। ठीक है, चलिए फिर थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट अपने पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्र इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये अपने पास है, इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है,
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्र साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ वन, यहाँ जीरो पुट करता हूँ वन, तो वन माइनस वन जीरो, यहाँ पे जीरो, तो मेरे पास आ गया जीरो अपॉन में एक्स है तो जीरो बाई जीरो, ये मेरे पास बन गया। अब यहाँ पे देखो फिर से मेरे पास कौन प्रेजेंट है, साइन प्रेजेंट। यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स, तो मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स से डिवाइड कर दूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स माइनस टू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हो जाता है एक्स क्यूब। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, और इसके लिए मेरे पास हो जाएगी वन के इक्वल। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इसके लिए मेरे पास आ गई वन, बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब ये अपने पास स्टिल क्या है, जीरो बाय जीरो फॉर्म। ठीक है, अप्लाई करते हैं एलोपेटल रूल। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या बनता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का टू अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर। स्टिल अपने पास क्या है, वन प्लस वन टू माइनस टू जीरो, नीचे जीरो, अपने पास जीरो बाय जीरो फॉर्म। ठीक है, अगेन अप्लाई करते हैं, अगेन अप्लाई एलोपेटल रूल। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव मेरे पास जीरो हो जाएगा अपॉन में ये आता है सिक्स एक्स। अब यहाँ पे पुट करता हूँ लिमिट वन माइनस वन जीरो अपॉन में जीरो, तो अगेन मेरे पास क्या आ गया, जीरो बाय जीरो। ठीक है, फिर से अप्लाई करेंगे एलोपेटल, अगेन अप्लाई एलोपेटल। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में सिक्स। अब अपने पास नीचे से मेरे पास जीरो फॉर्म नहीं रही है, नीचे जीरो हट गया, अब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाए। तो यहाँ पुट करता हूँ वन प्लस वन अपॉन में सिक्स, टू बाई सिक्स, दैट इज वन बाई थ्री। यह आ गया अपने इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं, सीरीज एक्सपेंसिव मेथड से। ठीक है, चलिए, आप एग्जाम के अंदर किसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो क्वेश्चन अपने पास है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन एक्स के साइन एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से। ठीक है, और ऐसे दो मेथड सोल्व करवाना यूट्यूब पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यूट्यूब पर सिर्फ अपने चैनल पे मिलेगा, यहाँ पे कि इन क्वेश्चन को हमने दो मेथड से सोल्व करना सीखा है। ठीक है, चलिए करते हैं बात इसकी, इसको सोल्व कैसे करेंगे। एक्सपेंशन ओपन कर दूं, ए की पावर एक्स की वन प्लस एक्स के बाई टू फैक्टोरियल, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, या फिर स्पेस कम रह जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन प्लस एक्स के बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल प्लस का डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस वन, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, माइनस एक्स पुट कर देना, तो पुट कर दो यहाँ पे वन माइनस एक्स प्लस एक्स के बाई टू फैक्टोरियल माइनस, अपने पास यहाँ पे एक्स क्यूब भी तो आएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, तो माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट चलते जाएगा, तो बाहर अपने पास है माइनस टू एक्स। ठीक है जी, इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से। नाउ नीचे अपने पास एक्स स्क्र साइन एक्स की सीरीज ओपन कर देता हूँ मैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल। एक सेकंड, हम बात करें साइन की, तो साइन की सीरीज के लिए अपने पास क्या होगा, सभी टर्म कैसे आएंगे, ओड आएंगे, तो एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये अपने पास है इसके एक्सपेंशन। अब ऊपर देखो ध्यान से, वन है माइनस का वन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास एक्स है और मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, टू एक्स आ जाएगा, यानी और टर्म मेरे पास ऐड हो जाएंगे, टू टाइम हो जाएंगे।
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टू बाहर आ गया, तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। और बाहर अपने पास कौन है, माइनस का टू एक्स। ठीक है। और नीचे अपने पास कौन है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ठीक है। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ टू भी इसके साथ, तो मेरे पास आता है टू एक्स। उस टू एक्स से मेरे पास से माइनस का टू एक्स हट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा दिस ऊपर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टू टाइम एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल प्लस का डॉट डॉट डॉट। और नीचे मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मेरे पास चलता जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। इतना कम मेरे पास हो गया यहाँ से। ठीक है। नाउ अब देखो अगर मैं लिमिट पुट करूँ इसके अंदर, तो मेरे पास जीरो बनता है, जीरो जीरो ऊपर जीरो बन जाएगा। यहाँ पुट करता हूँ जीरो, तो मेरे पास जीरो बन जाएगा। स्टिल अपने पास क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करूँ, जो फैक्टर इसको जीरो बना रहा है उस फैक्टर को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूं। तो ऊपर मेरे पास एक्स क्यूब है, इसको बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ से मेरे पास एक्स बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास बनेगा एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो अपने पास टू एक्स क्यूब ऊपर आएगा वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर टू बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर थ्री बाहर निकला है, एक्स की पावर फोर अपॉन में सेवन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। नीचे अपने पास एक्स क्यूब। ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे, तो मेरे पास बनता है वन माइनस एक्स स्क्र बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन में फाइव फैक्टोरियल माइनस का डॉट 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 चलता जाएगा। अब यहाँ से मैं एक्स क्यूब से एक्स को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो अपने पास बचता क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टू टाइम वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर टू बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाई सेवन फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। और नीचे मेरे पास क्या बचता है यहाँ से, नीचे मेरे पास बचता है वन माइनस का एक्स स्क्र बाई थ्री फैक्टर, वन माइनस एक्स स्क्र बाई थ्री फैक्टर प्लस एक्स की पावर फोर बाई फाइव फैक्टर माइनस डॉट डॉट। ठीक है। अब यहाँ पे पुट करता हूँ इसकी वैल्यू जीरो, तो जीरो पुट करता है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ऊपर क्या बचता है टू इंटू वन बाई थ्री फैक्टर, नीचे बचता है मेरे पास वन, टू टू इंटू वन बाई थ्री फैक्टर होता है मेरे पास थ्री इंटू टू इंटू वन, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आता है यहाँ से वन बाई थ्री के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पे अपने तीन पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है। वैसे हम कल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो उन क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करना दोनों मेथड की हेल्प से। आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होकर के वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो। उनका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी और अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी। ठीक है। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है। ताकि उनको भी मजा आए, उनको भी वो भी इंजॉय कर सके, वो भी सीख सके कि हाँ हम एक क्वेश्चन को दो मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर एक मेथड आपको समझ में आए, दूसरा मेथड आपको याद आ जाए, तो आप उससे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है। आप क्वेश्चन को जो मेथड आपको इजी लगे उससे जा सकते हैं। ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।